बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर राजा नसीर और उनकी बुद्धिमान रानी फातिमा का शासन था। राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनके राज्य का हर हिस्सा खुशहाल था, लेकिन राजा का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति, उनके मंत्री जिया, अंदर ही अंदर बेचैनी से घिरे रहते थे। जिया एक कुशल प्रशासक और राजा के सच्चे सलाहकार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी हमेशा झलकती थी। जिया की पत्नी सारा बेहद समझदार और सहृदय महिला थीं। वह जिया से अक्सर कहती, तुम सबके लिए इतनी योजनाएं बनाते हो, सबकी समस्याएं सुलझाते हो, लेकिन क्या कभी खुद के लिए कुछ किया है? तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। जिया हंसते हुए कहते, सारा, मैं राज्य के लिए जीता हूं, यही मेरा जीवन है, मुझे खुद के लिए कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उनके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन राजा नसीर और रानी फातिमा ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों से पूछा, क्या आपने कभी अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजा है? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? इस प्रश्न ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिया भी चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल राज्य सेवा तक सीमित है या इसमें कुछ और गहराई है? रानी फातिमा ने कहा, हर इंसान को खुद को खोजने का मौका मिलना चाहिए। जब आप अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। जिया के मन में यह प्रश्न बार बार गूंजता रहा। सारा ने देखा कि वह शांत नहीं रह पा रहे थे। उसने पूछा, क्या बात है? राजा और रानी के प्रश्न ने तुम्हें परेशान कर दिया है ना? जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हां सारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए बिता दी, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं वास्तव में कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शुरुआत है, खुद को खोजने का सफर शुरू करने का यही समय है। कुछ दिनों बाद राजा नसीर ने जिया को बुलाया और कहा, जिया, तुमने वर्षों तक राज्य की सेवा की है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भीतर से खुश नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक यात्रा पर जाओ। यह यात्रा तुम्हें खुद को खोजने का अवसर देगी। जिया ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, महाराज, मैं राज्य को कैसे छोड़ सकता हूं? राजा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा पहला कदम है। राज्य तुम पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी पर है। जाओ और जानो कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। जिया ने यात्रा के लिए सहमति दी। सारा ने कहा, यह सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें वह खुशी देगा जिसे तुम हमेशा से खोज रहे हो। जिया ने यात्रा शुरू की। वह एक के बाद एक गांव और शहरों से गुजरे। हर जगह उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की और उनके जीवन के अनुभव सुने। पहला गांव जहां जिया रुके, वहां के लोग बेहद गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष झलकता था। उन्होंने देखा कि लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट थे। गांव के मुखिया ने जिया से कहा, संतोष का मतलब है कि आप अपने पास जो है उसमें खुशी ढूंढें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को भूल जाएं। जिया ने सोचा, मैंने अपनी इच्छाओं को कभी पहचाना ही नहीं, शायद यही मेरी समस्या है। दूसरे गांव में जिया ने एक बढ़ई को देखा जो बेहद सरल जीवन जी रहा था, लेकिन वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। बढ़ई ने जिया से कहा, जब आप उस चीज को करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो समय मायने नहीं रखता। जिया ने सोचा, मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने में समय बिताया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है। एक पहाड़ी क्षेत्र में जिया एक साधु से मिले। साधु ने कहा, खुद को खोजने का मतलब है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। अगर तुम अपनी आत्मा को समझोगे तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साधु की बातों ने जिया के भीतर की बेचैनी को और गहरा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के अनुसार जीते आए थे। महीनों की यात्रा के बाद जिया वापस अपने राज्य लौटे। सारा ने देखा कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जिया ने राजा और रानी से कहा, महाराज, मैंने अपनी यात्रा में जाना कि खुद को खोजना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम है। मैंने अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। मुझे राज्य की सेवा करना पसंद है, लेकिन मुझे अपनी इच्छाओं और जुनून के लिए भी समय निकालना होगा। राजा नसीर और रानी फातिमा ने जिया की बातों को सराहा। राजा ने कहा, जिया, तुम्हारी यात्रा ने न केवल तुम्हें बदल दिया, बल्कि हमें भी सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति है। अब हम राज्य के हर व्यक्ति को आत्म खोज का मौका देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने जुनून को अपनाते हैं। आत्म खोज का सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्ची संतुष्टि और शांति देता है।